दोस्तों नमस्कार। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा एक लंबे समय से एचकेआरएन के अंदर भर्ती की मांग की जा रही है। उसके साथ साथ ही हरियाणा सरकार का विरोध भी शुरू हो गया है कि जो कि कच्चे कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए जा रहे हैं। इसके बाद ही जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिसार का अपना दौरा किया तो उन्हें अधिकारियों के द्वारा इस बारे में ये जानकारी मिली कि एचकेआरएन में कर्मचारियों को हटाए जाने के कारण हरियाणा में बीजेपी सरकार का काफ़ी विरोध हो रहा है और ये चिंता का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ समय में हरियाणा में बीजेपी का ग्राफ तेज़ी से गिरता जा रहा है और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरे, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर उनके केंद्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों आने वाले समय में हम आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती जल्द ही निकलती हुई दिखाई देंगे। इस भर्ती में कितने पद होंगे तथा इस भर्ती की योग्यता क्या होगी और कब तक ये भर्ती आएगी तथा इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और इसमें कितने अंकों वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, क्या इसके लिए किसी डिप्लोमा या किसी अन्य योग्यता की भी आवश्यकता होगी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में भी सरकारी, गैर सरकारी और प्राइवेट जॉब की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, जिससे कि आपकी बेरोज़गारी की समस्या को दूर किया जा सके। दोस्तों इस समय हरियाणा में ट्यूबवेल ऑपरेटर के हज़ारों पद खाली हैं, जिसके कारण पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है और इस बात को लेके प्रशासन और सरकार को बार बार चेताया जा रहा है। और अब ये खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं तो प्रदेश में तकरीबन 4000 प्लस ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के पदों की भर्ती की जानी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यदि इतने पैमाने पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती पक्के स्तर पर की जाए तो उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है और जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। लेकिन यदि इन्हीं पदों को एचकेआरएन के माध्यम से भरा जाए तो इन पदों को भरना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये तुरंत से भरे जा सकते हैं। तो इसलिए सरकार जो गवर्नमेंट जॉब और कर्मचारियों की जो कमी है उसके बैक को ख़त्म करने के लिए, उसके कमी को दूर करने के लिए ये योजना बना रही है कि इस पदों को एचकेआरएन के तहत भर्ती किया जाए। दोस्तों फ़िलहाल हरियाणा में जो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती किए जाते हैं उन्हें ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर कहा जाता है, लेकिन भविष्य में ये संभावनाएं हैं कि ये भर्ती एचकेआरएन के थ्रू की जाएगी, क्योंकि जो पहले भी ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर लगे हैं उन्होंने भी बार बार ये मांग की है कि उन्हें एचकेआरएन के अंडर लिया जाए, ताकि उन्हें जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल सके और उन्हें एक अच्छी सैलरी भी मिल सके। क्योंकि जो ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं उन्हें तकरीबन 13,000 कुछ के आसपास सैलरी मिलती है, जो कि एचकेआरएन के पे स्केल से बहुत कम है। साथ ही सरकार द्वारा भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उन्हें जल्द ही एचकेआरएन में शामिल कर लिया जाएगा। यदि पहले से लगे हुए ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सरकार अगली भर्ती से पहले एचकेआरएन के अंदर इंक्लूड कर लेती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आगे जो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती होगी वो एचकेआरएन के तहत ही होगी। क्योंकि जो पहले जो ट्यूबवेल ऑपरेटर लगे हैं यदि वो एचकेआरएन के अंडर आ गए तो आगे भी फिर जो लेने हैं तो उन्हें एचकेआरएन के अंडर ही लेना होगा। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो फिलहाल बिना एचकेआरएन के ये जो पद लिए जा रहे हैं, जो पंचायती विभाग द्वारा डीआर डिपार्टमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, उसमें पदों की योग्यता मात्र 10वीं है। और साथ ही जो अभ्यर्थी है वो स्थानीय निवासी होना चाहिए, ताकि जो उसको ड्यूटी पे टाइम से आ सके और जो जल आपूर्ति है उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सके। दोस्तों अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये भर्ती कब तक आएगी और कितने अंकों में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों जहाँ तक की संभावनाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि ये भर्ती आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर आएगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि आप बात करें तो सिलेक्शन के लिए कम से कम 12 से 13 दिन का समय लगेगा, जिसके अंदर जैसे ही इस भर्ती का रिजल्ट जारी होगा, जैसे ही शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे तो 13 दिनों के अंदर अंदर अल्टीमेटम होता है आपको ज्वाइन करवा देने का, नहीं तो फिर ये भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। उसमें 2 से 3 दिन का समय होता है कि आपको वहाँ पे जाके
अपनी जो है एक्सेप्टेंस देनी होती है कि हम भी हाँ इस चीज़ को ज्वाइन करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यह है कि कम से कम आपके अंक 60 से 65 होने चाहिए। दोस्तों यदि आपके अंक 60 से 65 हैं तभी आप अपने सिलेक्शन की अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। यदि आपके अंक 60 से 65 से कम हैं और आपका CET भी क्वालिफाइड नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर इस भर्ती के सेलेक्ट होने के चांस जो है आपके लिए बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं। आपको बेहतर होगा कि आप आने वाले CET की तैयारी करें और पक्की नौकरी लगें, क्योंकि ये नौकरी तो दोस्तों वैसे भी पक्की नहीं है। सरकार का जब जी आया जब लगा देती है, जब जी आया जब हटा देती है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर यदि आप HKRN के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या किसी भी माध्यम से आप लगते हैं तो आपको नहीं हटाया जाता। ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट है और ऐसे डिपार्टमेंट्स की यदि आपको जानकारी चाहिए और उसमें यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना होगा, कौन से ऐसे डिप्लोमे हैं जिनको करने के बाद आपकी जो नौकरी लगने के चांस है वो बढ़ जाते हैं, जो 10% है वो 90% या 100% हो जाते हैं। इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम इसको लेकर आपको बहुत बड़ी अपडेट देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।